नमस्ते दोस्तों। अरे अरे अभी मैं सो के उठा हूँ। थोड़ा बाल बना लेता हूँ पहले। ओह शिट। क्या हुआ था कि मैं थोड़ा कल रात को सो नहीं पाया अच्छे से, तो उसी को थोड़ा। हाँ, तो क्या कि कल रात को मैं सो नहीं पाया अच्छे से, तो आज कुछ कुछ काम किया, कुछ कुछ पानी, बहुत चीज़ें की। उसके बाद खाना वाना बनाने में और भी काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर वैसे सोया। तो अभी तो फ्रेश लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं बनाऊँ वीडियो, कब बनाऊँ। टाइमिंग डिसाइड कर रहा था कि व्हाट इज़ द टाइमिंग, क्या टाइमिंग है वीडियो बनाने की, बेहतर वीडियो बनाने की। बट मैंने सोचा कि अगर मैंने इससे पहले कुछ देर बनाता हूँ तो सडनली उस समय बनाता तो मेरी मेरी माइंड जो क्या होता है ना, जब तुम कम सोते हो तो तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रेस होने लगता है। दिमाग एक दबा दबा सा महसूस करता है। तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया और कुछ देर छोड़ा कि चलो सो लेते हैं। सोने के बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा, तब बनाऊंगा। बाय द वे अभी थोड़ा प्यास लगा है, पानी थोड़ा पी लेते हैं। हम्म। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन। चेहरे पे मत जाना, अभी सो के उठा हूँ जस्ट कुछ देर पहले। तो ऐसा मत सोचना है क्या, कैसे लग रहे हो, बहुत ही अजीब लग रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो के उठा हूँ जस्ट, तो ये प्रॉब्लम है। थोड़ा आगे आ जाओ। स्टैंड जो है ना, रुक जा। अब कैसा स्टैंड लग रहा है अभी? तो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था, तो मैं डायरेक्ट तुम्हें नहीं देख पाता था, मतलब कि मुझको नहीं देख पाता था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। बट अभी ठीक लग रहा है, अभी स्टैंड ठीक है। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर करें। बहुत सारे का प्रॉब्लम रहता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं जब भी कहीं बोलने जाता हूँ तो हिचकिचाता हूँ। मैं कोई भी बात अच्छे से बोल नहीं पाता, बात बोलने लगता करने लगता हूँ। इस सब को फिक्स कैसे करें और कैसे तुम बढ़िया लिसनर बन सकते हो, कैसे तुम किसी से बढ़िया से बात कर सकते हो और किसी से तुम इजीली टॉकिंग कर सकते हो। और बहुत सारे का, क्योंकि जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है ना, जो भी सोचते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता, उनमें एक दिक्कत क्या रहती है कि वो अपने मन की बातों को ना दूसरों को समझा नहीं पाते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने मन के, पहली बात कि वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपनी मन की बात को समझा नहीं पाता, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं। और जिनसे उनको होता क्या है, उन्हें अगर वो समझाना भी चाहते हैं तो वो मन में सोच रहे हैं कि मैं इसे अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, और उस कारण से वो उसे समझा ही नहीं पाते। तो वैसे भी लोग होते हैं। और इन सब को, जो भी लोग ये हैं, उन सब को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, कैसे तुम एक बढ़िया बोलने वाला बन सकते हो, मैं इसी के बारे में आज बात करूँगा। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़, कम्युनिकेशन स्किल में जो पहली चीज़ है वो ये है कि तुम लोगों से बात करने में डरते हो। लोगों से बात टॉकिंग करने में तुम डरते हो। डरते क्यों? हो सकता है तुम्हारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो, तूने बचपन में जो तुम्हारे पापा हो वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करते हो,
तुम्हारी बातचीत किसी से अच्छी से नहीं हो पाई है जिसके कारण आज तुम्हें बात करने में परेशानी रहती है, या फिर तुम बचपन से शाय व्यक्ति हो जो कि किसी से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, लोगों की बात सुनते नहीं थे, सिर्फ ना ही लोगों की बात सुनते थे और ना ही अपना राय देते थे। तो ये सब एक प्रॉब्लम है। और जो मैं अब अगर बताऊं कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्यों ख़राब था, मेरा जो जब भी मैं किसी से बात करता था तो अच्छे से जब भी मैं किसी से बात करता था तो अच्छे से बात क्यों नहीं कर पाता था, उसका क्या कारण था? देखो, उसका मेरा कारण क्या था कि मैं जो बचपन में हुई थी ना, परवरिश जो हुई थी, ऐसा कह सकते हो कि पिताजी तो थे, जो कि होता है ना, जो कि एकदम बाप टाइप का, हुकूमत, वैसे मेरे पिताजी थे। मुझसे प्यार से पेश नहीं आते थे। वो जब भी छोटे छोटे गलतियों पर इतना डांटते थे, और बचपन में कई बार मुझे मारा है। मतलब जो भी है वो तो एक बचपन में कराता है, सबका अलग अलग अपना एक परवरिश रहती है। तो क्या होता था कि पिताजी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत ज़्यादा डांटते थे। तो उससे मैं गलतियाँ बच्चा क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। तो जब बहुत ज़्यादा गलती करता है तो वो सीखता है। लेकिन क्या हुआ कि सडनली जब तुमको डांट पड़ती है अपने बड़े लोगों से, जो भी लोग हैं उनसे अगर तुम्हें डांट पड़ती है, जो भी तुम्हारे अपने हैं, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पिताजी है, या फिर तुम्हारी भाई बहन है, या फिर तुम्हारे चाचा बाबा जी, कोई भी है, जब इन लोगों से तुम्हें डांट पड़ देगी तूने गलत क्यों किया, छोटी छोटी गलतियों पे, तो होता क्या है कि तुम सोचते हो कि गलतियाँ कम करें, और जिसमें तुम और गलतियाँ करने लगते हो और ज़्यादा डांट सुनते हो। और जब डांट सुनते हो तो तुम्हें क्या होता है कि तुम्हें बात करने की जो होना चाहिए कि उस समय तुम किससे बात अच्छे से कर पाते, तो वो एक नहीं डेवलप होता है। तो वैसे ही मैं था। और मेरा एक बचपन था कि मैं शाई बहुत ज़्यादा था। शाई क्यों था कि क्योंकि मैं एक, तुम बोल सकते हो कि मैं एक शाई व्यक्ति था। और उसका कारण था कि मैं भाई में अकेले था। जो होता है ना कि जो जिनका दो तीन भाई होता है, लेकिन मैं संतान में, कह सकते हो, संतान में अकेले था। और वो क्या था कि संतान में अकेले था तो मेरी माँ थी, मेरे पिताजी तो थे, वो बोलते थे कि बाहर है, ऐसे लोगों से नहीं तुम्हें मिलना है जो कि खराब है, ऐसे दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रहना है जो कि गलत गलत चीज़ें सिखाते हैं। उनकी नज़र में तो वो जो देखेंगे वही बोलेंगे। मान लो कि मैं एक दोस्त से रहता था जिसका नाम मैं इस पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि तुम वैसे भी तुम पहचानोगे नहीं। तो मैं उस जिस दोस्त के साथ रहता था वो थोड़ा ख़राब टाइप का व्यवहार था उसका। लेकिन दोस्त में पता नहीं चलता है, वो ख़राब होता नहीं है, लेकिन गार्जियन के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पापा जी हमेशा बोलते थे कि इसके साथ मत रहा, उसके साथ मत रहा। तो वैसे ना मैं अकेला पड़ गया था, और जब अकेला पड़ने के बाद शायद तुम्हारा दिमाग एलोन हो जाता है, और उसके कारण तुम बोलने की जो कला है वो भी ख़त्म हो जाती है और शाई तुम हो जाते हो। तो वो एक मेरे बचपन में प्रॉब्लम था। और तुम्हारा क्या होता है? तुम्हें भी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। तुम भी शाई बहुत ज़्यादा रहे होगे बचपन में। बचपन में तुम किसी से बात नहीं करते होगे, तुम्हें जो बात करना चाहिए तो वो नहीं करते होगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक भैया हैं जो कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब किसी से भी उनको बात करना हो तो इजीली वो टॉक कर सकते हैं। वो बहुत ही कम लजाते हैं। बट ऐसा नहीं वो बहुत ज़्यादा स्टेज पर खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन उतनी कॉन्फिडेंस उनमें भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी से इजीली कुछ देर तक टॉक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्या होता था ना, बचपन में मैं किसी ग्रुप के साथ बैठता था। तो जब ग्रुप के साथ बैठता था तो उसमें एक बातचीत होती थी और बातों को लेकर राय दिया जाता था। तो हर एक बंदा ना एक अपना एक राय देता था। हर एक बंदा उस जो टॉपिक था, रुक जा थोड़ा, तो जो ग्रुप के बीच में लड़का सब था, तो उस सब में क्या होता था कि हर एक बंदा ना एक एक राय देता था। कोई भी बात छेड़ता, या फिर पॉलिटिक्स को लेकर हो, सरकार अच्छा काम कर नहीं कर रही, या फिर गांव में अच्छा काम नहीं चल रहा है, गांव में ये जो नाला है वो बना नहीं है, खेत की बकरियां चढ़ गई, या फिर कोई घास जो दूसरे से गढ़ लिया वो उसके खेत में गढ़ लिया, या फिर कोई सब्जी चोरी हो गई, आलू चोरी हो गया, जो भी होते थे।
तो उन सब के बीच चलता था, लोगों के बीच, सभी लोगों के बीच बात चलता था। और उससे होता क्या था, जब उससे बात चलता था ना, तो ये जो भैया थे वो भी अपना एक राय देते थे। तो सब लोग अपना राय दे रहे हैं, ये भी अपना राय दे रहे हैं। तो ये जब अपना राय देते थे तो लोग तो पूछेंगे ही। जो जो लोग राय दे रहा था तो सबके बारे में पूछा जाता था, और इनकी भी राय के बारे में पूछा जाता था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम इस बात बोलने के लिए तुम्हारा कहना क्या चाहते हो। तो ऐसे में ये समझाने की कोशिश करना एक इजीली टॉक हो जाता है। ये उस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे, उस चीज़ को समझाएंगे सब लोगों को। तो उससे क्या होता है, उससे एक लीडरशिप डेवलप होता है। उससे तुम्हारी लोगों के बीच जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होती है, लोगों के बीच बात करने का जो है वो अच्छी होती है। और वो आज से ये काम नहीं था उनका, उनका बचपन से ये काम था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उनके पिताजी ना उनको बहुत ज़्यादा नहीं डांटते थे। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल डांटते नहीं थे, डांटते तो फिर भी थे। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी छोटी गलतियों पर डांट रहे हैं। थोड़ा सा कहीं गलती हो गया तो डांट दिए, थोड़ा सा कहीं डिफेक्टेड हो गया था, ये क्यों डिफेक्टेड हुआ, ऐसे डांट दिए। तो ऐसा उनका नहीं था, जिसके कारण वो बच्चा किसी से नहीं ईजिली टॉकिंग कर सकता था। वो जब भी किसी से बात करता वो बहुत अच्छे से बात कर सकता था। इनफैक्ट अभी भी उनकी जो स्किल देखोगे बात करने की वो बहुत अच्छी है। तो उनसे मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखी कि तुम अगर बचपन से तुम ऐसे व्यक्ति रहे हो जो कि लोगों से अच्छे से बात कर सकते हो, तो तुम अभी भी अच्छे से बात कर सकते होगे। जो कि बहुत लोगों का नहीं होता है, बहुत लोगों का ये ऐसा परवरिश नहीं होता है। बहुत लोग लोगों से बचपन से ही वो शाई रहते हैं। और शाई सबसे बड़ी कारण है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वीक होने में। शायद ही वो कारण है जो कि तुम्हें पता है कि लोगों के पास जाकर मैं अगर बात करता हूँ उनसे उनसे मैं अपनी बात को शेयर करता हूँ, वो हमसे बात करते हैं। तो इससे हम दोनों के बीच भी बॉन्डिंग भी बनेगा। और धीरे धीरे मैं लोगों को भी समझता जाऊँगा कि लोग कैसे होते हैं, लोग क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, या फिर सबका चीज़ अलग अलग होता है। तो इससे मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊँगा जो भी चीज़ें हैं। और उनसे एक अपना जो वेव है, जो होता है आदमी का जो एक मकड़ा होता है, उसका पूरा जो जाल होता है ना, जितना दूर उतना दिन में मैं अपना वेव फैला वैसे ही फैलाता जाऊँगा धीरे धीरे। मकड़ा का तुम देखते हो कि जब वो जाल फैलाता है तो पहले वो छोटा रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे सर्कल बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होके बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये ये कारण रहती है कि लोग शाई रहते हैं तो वो किसी से बात नहीं कर पाते। जबकि उन्हें पता है कि मैं जाऊंगा तो बात करूंगा, तो उससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल होगा, लेकिन फिर भी वो अपने शाइनेस के कारण वो अब जाकर बात नहीं करते। तो वो एक तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो कि तुम बहुत ज़्यादा शाई हो। तो उसको भी फिक्स करने का तरीका क्या है, साइनस को फिक्स करने का तरीका क्या है। देखो, पहली चीज़ साइनस को फिक्स करने का तरीका क्या है, मैं ये चीज़ तुम्हें अपने प्रैक्टिस से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें पता है कि मैं 2-3 महीने से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ 2-3 महीने से। तो वो जो 2-3 महीनों में मैंने अराउंड 200 वीडियो अपलोड कर दी है। अभी ये वीडियो जाएगा तो लगभग 200 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 200 वीडियो अपलोड कर दी है। और उससे हुआ उससे हुआ क्या, उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई। मैं जो इतना इजीली तुमसे बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने, वही मेरा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाई। कि जब तुम 3-4 महीना मेहनत करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कभी एंडलेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अभी जैसा मैं बात कर रहा हूँ इसमें बहुत कमियाँ हैं, मैं मानता हूँ। ये जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने, इसमें भी तुम अगर कोई अच्छा बंदा हो जो कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो, तो वो भी इस कैमरा जो कैमरा से मैं तुम बात कर रहा हूँ वो भी कुछ ना कुछ कमियाँ इसमें से निकालेगा। क्योंकि ये एक एंडलेस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन स्किल एक एंडलेस प्रोसेस है। तुम इसको जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही तुम्हारा मजबूत होता जाएगा। तो ऐसा तुम्हें सोचना नहीं है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है तो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो सबसे अच्छा हो जाऊँगा। बेसिकली सबसे अच्छा हो जाओगे, लेकिन इसका कोई भी एंड नहीं है। तुम जितना लोगों से बात करोगे तुम उतना ही लोगों से तुम बढ़िया से बात करोगे, उतना ही लोगों को समझोगे। क्योंकि सपोज़ करो कि तुम 10 या 20 लोगों से बात कर लिए,
तो उससे तुम्हें कुछ कुछ लोगों के बारे में आइडिया हो कि लोगों को बात करना कैसा पसंद रहता है, लोग क्या बातें पसंद करते हैं और क्या बातें नापसंद करते हैं। तो वैसे तुम लोगों से बात करोगे। लेकिन जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो कि वो 20 लोगों में से किसी की तरह नहीं दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग को पता नहीं चलेगा कि उससे कैसे बात करना है। तुम्हारा दिमाग पहले वो उसके बारे में सोचेगा कि इससे कैसे बात करें, और उससे बात करने का एक अलग तुम्हें तरीका अपनाना पड़ेगा। और वही चीज़ें एक इसको एंडलेस प्रोसेस बना देती है। क्योंकि पूरी दुनिया में ना, तुम भारत का एग्जांपल ले लो। भारत में ही बहुत सारे 140 करोड़ जनता है। सबका बात करने का तरीका अलग है। देखो, सपोज करना कि जो पूरी दुनिया है ना, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति का बात करने का तरीका अलग रहता है। वो हर एक बातों को दूसरी तरीका से समझता है। जो तरीका से तुम समझाना चाहते हो उस तरीका से हो सके ना समझे, तो सबके साथ पेश आना एक अलग अलग तरह से पेश आना है। मैंने एक डेल कार्गनी की मैंने बुक पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कुछ हद तक ऑडियो बुक सुनी थी यूट्यूब पे। तो उसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, और तुम्हें सबसे ना अलग अलग तरह से पेश आना है। तुम अगर एक व्यक्ति से एक तुम जो भी व्यक्ति तुम्हारे अराउंड मिल रहा है, उन सब से तुम एक ही जैसे पेश आ रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा बात भी एक ही रहेगा। और फिर वो सब इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग है। सब लोगों ने ज़िंदगी को अलग अलग तरीक़ा से जिया है। इससे तुम उन सब को तुम चाहोगे कि इम्प्रेस करना, तो नहीं कर पाओगे। हो सके उसमें से कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इम्प्रेस हो जाए, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति तुमसे इम्प्रेस नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी अगर तुम्हारे अराउंड 20 लोग हैं, तुम 20 लोगों से अच्छे से बात करते हो, तो तुम्हें 20 लोगों से बात करके उन सब को इम्प्रेस करने का सोचना है। फिर 20 में 20 रूल अपनाना पड़ेगा। जो भी तुम कम्युनिकेशन इसके बारे में सीखोगे, तुम इस वीडियो से तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। फिर तुम कोई यूट्यूब पर अलग वीडियो देखने जाओगे कम्युनिकेशन स्किल पर, तो फिर जो भी उससे सीखोगे, तो उस 20 लोगों में अलग अलग चीज़ में अपनाना है। ऐसे तुम क्या बनोगे, हर एक बंदा को लगेगा कि ये मुझसे दूसरे तरीक़े से बात कर रहा है। उस तरीका वो जो बंदा बात कर रहा है उस तरीक़े से ना बात करिए, वो जो बंदा बात कर रहा है उस तरीक़े से बात कर रहा है। तो ऐसे वो सोचेगा, और उससे सोचने के बाद जो उसका बॉन्डिंग है तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा, और वो ईज़िली तुमसे टॉक कर पाएगा। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो लोगों से तुम बात करो ना, तो सबसे अलग अलग तरीक़े से बात करो। तुम अपने फ्रेंड से बात करो, तो एक तुम्हारे अगर 10 फ्रेंड हैं, तो 10 फ्रेंड में से 10 तरह से बात करो। ऐसे तुम्हें लगेगा, तो उसे भी लगेगा कि ये मुझसे कुछ अच्छे से पेश आता है, ये मुझसे कुछ दूसरे तरीक़ा से पेश आता है। तो वो एक क्या अपना बन पाएगा कि हाँ, मैं भी इसके सामने कुछ हूँ। तो इसी से निकल के आती है दूसरी सलाह। ये ऑडियो बुक है, उसी में बोला जाता है। बहुत ही अच्छा लाइन लगा था कि हेलो गाइस, इसी से निकल के आती है दूसरी सलाह। तो उसमें क्या है, दूसरी सलाह में क्या है कि जब भी तुम लोगों से बात करो, रुक जाओ थोड़ा, हाँ, तो उसमें दूसरी में क्या है कि जब भी तुम लोगों से बात करो, उन्हें हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए एक क्या होता है, वो जो कि इम्पोर्टेंट है। जो भी कोई तुमसे बात करता है, तुम्हें एक हमेशा फील उनको कराना चाहिए कि उनकी तुम्हारे लाइफ में उनकी वैल्यू इम्पोर्टेंट है। फिर वो तुमसे अच्छे से बात करेंगे। तुम देखना, ये चीज़ें मैंने सीखी तो बुक से है, लेकिन मैंने ट्राई करके लोगों पर देखा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं ना एक लड़का से बात किया कि हेलो कैसे हो, तो बोला ठीक है। तो कुछ दिन को उससे बात मेरा बहुत टाइम से हो रहा था। तो मैंने ना उससे एक बात, मैं बहुत लोगों को शुरू में एक दो बात बोलता हूँ कि मैं ना आप जब लास्ट होता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ना ये वाली जो हरकत है ना, वो हमको बहुत अच्छी लगती है। वो मैंने इतने लोगों से मिला है, लेकिन उन सब में ना ये वाली हरकत मुझे कुछ अलग सी लगी है। तो उनको लगता है कि कुछ मैं स्पेशल हूँ। उनको लगता है कि मैं दुनिया से मैं कुछ अलग व्यक्ति का बंदा हूँ। तो उससे क्या होता है, वो तुमसे बात करना चाहेंगे। जैसे मैंने उनको बताया कि आप में ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छी है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और हंसकर बात करते हैं। तो ये जो मैंने उससे बोली, तो उसको हमेशा एक फीलिंग आया कि वाह,
इसका मतलब मैं अच्छा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ही अच्छे से बात कर पाता हूँ किसी से, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ दुनिया में और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव फीलिंग आई उनके अंदर, और तुम दूसरे के अंदर पॉजिटिव फीलिंग जगा दो, और तब तो वो बंदा तुमसे बात करेगा। सपोज डैट कि मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक इस कैमरा के सामने मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग ना जगाऊँ, तो तुम ये वीडियो नहीं देखोगे। कोई भी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदा का देखते हो, कोई भी जो बड़े यूट्यूबर का पॉडकास्ट सुनते हो, वो अगर तुम्हें एक पॉजिटिव फीलिंग तुम्हारे अंदर ना डेवलप कर पाए तो तुम उस वीडियो को देखोगे ही नहीं। अगर मैं इसमें ऐसी ऐसी बातें बोलने लगूँ जो कि तुम्हारे दिमाग को अच्छी नहीं लगती है, या फिर वो बातें स्टूपिड है, तो पहले ही दिमाग तुम्हारा इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तुम इस चीज़ को कट कर दोगे। तो पहली चीज़ है कि जब भी तुम किसी से बात करो ना, उनके माइंड में ना एक पॉजिटिव फीलिंग जगाओ, और उन्हें हमेशा इस हमेशा फील नहीं कराओ, कुछ कुछ जैसे टाइमिंग आज फील करा दिया, फिर जब मौका मिले तो 3 4 दिन 10 दिन के बाद कराया, फिर ना भी कराया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हें हमेशा ये तुम्हें उन्हें फील कराना है कि उनकी लाइफ तुम्हारे लाइफ में उनकी वैल्यू एक इम्पोर्टेंट पर्सन की है। इससे क्या होगा, इससे वो अपने आप में पॉजिटिव उन्हें फीलिंग आएगी, और जब पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो तुमसे अच्छे से बात करेंगे। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल में तुम ध्यान रखना कि लोगों के अंदर ना पॉजिटिव फीलिंग जगाओ। और दूसरी चीज़ तो कम्युनिकेशन स्किल में लोगों के बीच तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, जो कि मैं रुक जाओ दूसरी चीज़ है जो कम्युनिकेशन स्किल में भी है, और वो तुम एक बहुत ही छोटी चीज़ है। उसे तुम अपने हर जो भी तुम सेंटेंस तुम बोलते हो उससे तुम उसमें अगर यूज़ करते हो तो तुम देखना कि तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे, तो ग्रुप में है वो भी अच्छे दिखोगे। सपोज दैट कि मैं जो भी ये बात बोल रहा हूँ उस पर तुम देखना कि एक एक चीज़ में मैं इंग्लिश का ऐड कर रहा हूँ। भले ही मुझे पूरी इंग्लिश ना आती हो, भले ही मुझे कोई बुक्स अगर पढ़ने को दे दिया जाए तो प्रॉपरली पूरा समझ नहीं पाऊँगा, बिकॉज मैं एक एक वर्ड इंग्लिश का इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये चीज़ें और अच्छी लग रही होगी। तुम जितने भी बड़े सेलिब्रिटी देखोगे जो भी हिंदी का पॉडकास्ट करते हैं, या फिर कोई भी जब जो कोई बंदा आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला, एक 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 नया वर्ड यूज़ करता है। उससे होता क्या है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ये चार्जिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। हाँ, तो वो चीज़ें क्या है कि तुम्हें क्या करना है कि जैसे कि जब भी कोई ये सेंटेंस का तुम किसी के सामने प्रयोग करो, उसमें ना एक एक इंग्लिश वर्ड डाल दो। कोई भी अगर तुम नहीं जानते कि कौन सा इंग्लिश वर्ड डालूँ, तो तुम कोई पॉडकास्ट देखना इंग्लिश का, या नहीं तुम पॉडकास्ट देखना कोई हिंदी का। हिंदी पॉडकास्ट में देखना कि एक छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश का डाल देता है, और वो जब छोटा वर्ड इंग्लिश का डालो तो एक नया वर्ड जो कि मॉडर्न वर्ड है, जैसे कि हैप्पी तुम्हें डालना है, हैप्पी तुम्हें डालना है कि आई एम वेरी एक्साइटेड, तो तो तुम्हें, या फिर उसमें हैप्पी को तुम्हें डालना है कि इसमें हैप्पी लगाना है मुझे, तो हैप्पी का ना मॉडर्न जो वर्ड यूज होता है उसको यूज़ करो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूज करते हैं ये चीज़ शाहरुख खान यूज़ करते हैं, उन्होंने एक टेडेक्स पर एक टॉक दिया था, उसमें यूज़ किया था, एक बहुत ही सुंदर लाइन थी वो, एक न्यू मॉडर्न वर्ड थी इंग्लिश का। तो जब भी तुम नए नए वर्ड का यूज़ करते हो तो लोगों को लगता है कि तुम मॉडर्न हो, तुम अभी जो दुनिया है उससे तुम रिलेट कर पा रहे हो, अभी जो दुनिया है उसमें जी रहे हो, ना कि तुम बहुत पीछे के बाबा आजम के ज़माने का जी रहे हो। तो ये एक तुम्हें लोगों के बीच ना कनेक्शन बनाता है, लोगों को लगता है कि तुम दुनिया जैसे इवॉल्व हो रही है तुम भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम लोगों से बात करो ना, तो एक एक इंग्लिश वर्ड उसमें ज़रूर यूज करना। एक एक इंग्लिश वर्ड, जैसे मैंने बताया कि मैंने क्या बोला, एक एक इंग्लिश वर्ड जरूर यूज करना। अगर मैंने बोला एक एक इंग्लिश वर्ड जरूर उपयोग करना, ये भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यूज़ करना बोला तो एक ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लग रहा है। तो तुम्हें जब भी किसी से बात करो तो तुम्हें एक एक वर्ड इंग्लिश का यूज करना है। इससे तुम देखना कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे कितना अच्छे से पेश आता है, तुम्हें हमेशा ही अच्छा व्यक्ति समझेगा। अच्छा इन द सेंस कि तुम्हें नॉलेजेबल बंदा मानेगा। तो ये जो मैंने बताया कि जैसे कि तुम इंग्लिश वर्ड करना, ये अगर मेरा तुम बात नहीं मानना चाहते, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें बकवास है, तो तुम देखना ना, तुम कोई भी हिंदी का जो भी रहते हैं
जो भी मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, यूजली तो यहाँ यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो कोई यूज नहीं करता। बिहार में रहता हूँ, तो वहाँ इंग्लिश को उतना नहीं प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं जब तुम दिल्ली जाओगे, तुम मुंबई जाओगे, तो उसमें जब इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो तुम्हें इंग्लिश को यूज करना आना चाहिए तुम्हें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि तुम चले गए किसी से बात करने और उसमें इंग्लिश वर्ड यूज करने लगा और तुम्हें बोलने ही नहीं आया। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश वर्ड का न्यू में यूज़ किया था, तुम मेरा ही वीडियो में तुम देख लेना, कोई कोई वीडियो बहुत पीछे जब मैंने 2-3 महीने पहले बनाई थी, तो उसमें जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड करता था ना, तो फेक सा लगता था। बहुत ही लगता था कि ये ना बना के बोल रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस इंग्लिश के साथ नहीं हुई होती है। जैसे हाउ आर यू मैं तुमसे बोलूँगा, कितना अच्छा से बोल रहा हूँ, हाय हाउ आर यू। अब वहीं अगर मैं फेक तरीका से बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा उस हाउ आर यू सेंटेंस से इमोशन आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी तुम वर्ड बोलो तो उसमें कोई इंग्लिश का वर्ड फिक्स करो, तो उसके साथ इमोशन तुम्हारा बैठना चाहिए, उस वर्ड के साथ तुम्हारा इमोशन बैठना चाहिए। जैसे तुम हैप्पी यूज करो तो तुम्हारे चेहरे पर हैप्पी दिखना चाहिए कि उस हैप्पी जो वर्ड यूज़ किए उससे तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश लग रहा है वो। तो ऐसा यूज होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जब भी तुम लोगों से बात करो तो उसमें एक एक ऐसा वर्ड यूज करना जो कि बहुत ही उस सेंटेंस को बढ़िया बना देती है। दूसरी चीज़ जो चीज़ है दूसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल में, वो है कि जब भी तुम किसी से बात करो ना, तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है तो तुम इस जिससे बात कर रहे हो उस पर ध्यान देना छोड़ के उससे समझाने लगे। तो ऐसे से क्या होता है, जैसे कि मैं दो आदमी हैं, मेरे सामने दो आदमी हैं, तो मैं एक से बात कर रहा हूँ तो पीछे वाला एक बोल रहा है, मैं एक से बात कर रहा हूँ लेकिन पीछे वाला एक बोल रहा है, तो मैं इससे बात करना छोड़ के मैं इससे बात करना शुरू कर दूंगा, तो फिर ये नाराज़ हो जाएगा। इसे लगेगा कि मेरा ये जो वैल्यू है ये नहीं कर रहा है, तो मैं इसे अच्छे से बात नहीं करूँगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि जब भी तुम किसी से बात करो ना, कोई भी तुम्हारे आसपास भूकंप आ जाए, तूफान मच जाए, सर आ जाए, या फिर तुम कहीं सड़क से गिर जाओ, ऐसा नहीं करना, मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो जब जब भी तुम किसी से बात करो तो उससे उससे टॉकिंग करो। तुम्हारा फ्रेंड बगल में बोल रहा है, फिर कोई भी बोल रहा है, उस पर कभी मत ध्यान देना। तुम जब भी किसी से बात करो, तुम्हें पहले उससे बात करके उस बात को ख़त्म कर देनी है, फिर टर्न लेना है दूसरे से। फिर तुम्हें टर्न करके दूसरे से बात करना पड़ेगा। तुम बोलना कि हाँ, तू तू क्या बोल रहा था, अच्छा तुम ये बोल रहा था, हाँ, तो ऐसे तुम्हें बात करना है। ऐसा नहीं कि तुम उससे बात किया, देखो ना मैं पुल पे गया था तो उधर से एक बंदा बोला है कि हाँ हाँ चलते ना, आप चलते हैं ना पुल पे, तो अब एक वो बगल से एक बंदा बोल रहा है कि एक बात सुना है तूने, तो देखो ना मैं पुल पे गया, हाँ बोलना बोल, हाँ हाँ बोलना बोलना। तो ऐसा कुछ तुम्हारा उस जो व्यक्ति से बात कर रहे हो उसके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल में गलत चीज़ है जो कि मुझे बहुत बंदों में दिखती है। और जो भी बंदा का तुम देखना कि जो अच्छे से किसी से बात कर पाता है, तुम कॉलेज में जाना या फिर तुम कहीं भी जाते हो जहाँ के बच्चे लोग पढ़ते हैं, या फिर तुम कोचिंग में जाते हो, तो उनमें जाना और देखना कि जो लड़का का बातचीत बहुत अच्छे से किसी से कर पाता है, वो देखना कि जब वो पहली बार जो एक व्यक्ति से बात करेगा, वो जल्दी दूसरे तरफ नहीं देखेगा। जब उसे पूरी ग्रुप को समझाना रहता है तब वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे किसी एक व्यक्ति को समझाना है तो उसी को देखेगा। और जब तक उससे बात करना ख़त्म ना कर दे, वो दूसरे किसी से बात नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें उससे बात करना है और तुम्हें दूसरी किसी पर ध्यान नहीं देना जब तक उससे तुम्हारा बात ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही गलत है, और तुम्हें ये एक फिक्स करना है। और कम्युनिकेशन स्किल मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं जो भी चीज़ें इसमें बता दिया उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत है। मैं कम्युनिकेशन स्किल बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल पर वीडियो बनाने लगूँ ना, तो वीडियो 2-2 घंटा की हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा है तो तुम उसे पढ़ना ही छोड़ दी। अगर कोई अगर तुम्हारा मैथ का किताब, मैथ का जो बुक्स है उसे तुम पढ़ते हो, तुम उसमें पढ़ना ही छोड़, उसमें इतना प्रश्न है तो इसका मतलब तो पढ़ना ही छोड़ दिए। ऐसा नहीं करते हो ना, ऐसा नहीं करते हो कि जब तुम कोई बुक्स पढ़ते हो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो सब सब तो अपने अपने अलग से डिफरेंस है, लेकिन उसी में अगर तुम
100 क्वेश्चन समझ के तुम 5 क्वेश्चन को बनाना ही छोड़ दिए तो वो चीज़ें तुम्हें आएगी नहीं। सिंपल सी वही कम्युनिकेशन स्किल में बात है। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हें सब बातों को नहीं जान पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बातों को तुम्हें अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए, जो कि तुम इजीली सुधार कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर सुधार है तब तो तुम दूसरी बातों को ध्यान करके सुधार कर सकते हो। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन, इसीलिए इसको एंडलेस प्रोसेस बोला जाता है। इसी को इसको न कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस बोला जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल में, जो कि है कि पहली चीज़ कि तुम ये करो कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है ना, तो तुम कैमरे के सामने प्रैक्टिस करो, तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, तुम दोनों के साथ प्रैक्टिस करो। कैसे भी करो, पहले अपने आप से बात करना सीखो। तुम मान लो कि मैं इस कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग कौन हो, फिर मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग कहाँ हो, या फिर मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस पर वीडियो पर व्यू आएंगे कि नहीं। मेरे सामने कोई नहीं, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने एक कैमरा ही है और मैं उसी से बात कर रहा हूँ। तो मैं इस क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें है कि तुम जब अपने आप से बात करने लगोगे, तो तुम ईजिली तुम किसी से कर सकते हो। तुम अगर आईने में देख के, तुम आईने से बात कर रहे हो तो आईने में तुम ही दिख रहे हो, तो तुम अपने से बात कर रहे हो, तब तुम किसी से बात करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दिखेगी। क्यों, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर बहुत बड़े यूट्यूबर भी हो जो कि गाइड देते हैं कम्युनिकेशन स्किल पर लेकर। वो हमेशा ये गाइड देते हैं कि तुम्हें मिरर में देख के बोलना है, तुम्हें कैमरा में देख के बोलना तो वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो कैमरा उन्हें पता नहीं क्यों ये नहीं बोलते हैं यूट्यूबर वाले। जो कि मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करता हूँ तो एक चीज़ हमेशा रखता हूँ कि तुम कैमरा में तुम देख कर बोलो। क्योंकि तुम किसी मिरर के सामने बोल सकते हो, लेकिन कैमरा में बोलना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट आज के लोगों में हो गया है। और ये मेरा भी डिफ़िकल्ट था, मैं भी कैमरे में अच्छे से बात नहीं कर सकता था। मैं उतना हद तक अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत तुम्हारे से बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ कि तुम कैमरा में देख के बोलो। तो बेसिकली अगर कैमरा में इतना तुम कंफर्ट नहीं हो कैमरा में बोलना, तो कम से कम एक मिरर बड़ा सा खरीद लो, इतना सा बड़ा सा शेप का, जो कि तुम्हारे कमर से यहाँ तक आ जाए। उस मिरर में बात करो, यानी कि छोटा सा मिरर ले लिया, उसमें सिर्फ नाक दिख रहा है और दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा, और उसी में बात कर रहे हो, तो उससे तो ना तुम दिखोगे ना तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल दिखेगी। तो पहली चीज़ कि एक बड़ा सा मिरर लो, ये एक जो पीछे दिख रहा है ना खिड़की, सेम इतना ही बड़ा मिरर लो, और जो अपने वाल पे लगाओ, और वाल पे लगा के तुम कुछ देर उससे बात करो। तुम कम से कम तुम्हें 20 मिनट बात करो। तुम देखना 20 मिनट में तुम्हारी कितनी अच्छी टॉकिंग हो जाएगी। पहले दिन तुम हिचकिचाओगे, पहले दिन तुम अच्छे से बात नहीं करोगे, दूसरे दिन भी इतना बात करोगे, लेकिन जैसे तुम अपना इसमें रूटीन में ये चीज़ें फिक्स कर लेते हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उतना कोई इंसान की। और उस जब तुम उसमें बात करोगे, जब तुम आईने में लेकर तुम बात करोगे, उसके बाद जब तुम लोगों से करोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। तुम किसी से कॉन्फिडेंस तरीके से बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा रखना, ये सुधरने में तुम्हें टाइम लगेगी। ये नहीं तुम सोच रहे हो कि थोड़ी देर में ही सुधर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहुत अभी टाइम लगेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। और दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल में, वो एक चीज़ है, वो है नॉलेज। तुम्हें अलग अलग तरीक़ा से नॉलेज लेना है। अगर तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तो तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। अगर सपोज दैट कि जहाँ एक पॉलिटिक्स का बात चल रहा है और उसमें तुम बात करना चाहते हो किसी से, तुम्हारे पास पॉलिटिक्स को लेकर कोई चीज़ है ही नहीं, तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में उतना पता है ही नहीं, तो तुम वहाँ जाके क्या बात कर लोगे। तुम सोचो, कुछ नहीं बात कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ कि तुम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में जानो। अपने लिए नहीं, जब तुम किसी लोग से बात करो, उन लोगों से बात करने के लिए तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में जानना है। तुम्हें अलग अलग चीज़ें के बारे में जानना है, जिससे तुम कुछ उससे ईजिली टॉक कर पाओ। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारा पॉलिटिक्स का बात चल रहा है, तो उसमें तुम्हें पता ही नहीं है। सपोज दैट कि मैं इसमें मीमिंग की बात करने लगूँ कि अच्छा मीमिंग तू करता है, मीमिंग से ये होता है, तो तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मीमिंग क्या होता है। तो तुम सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बोलोगे कि मीमिंग जो है ना, मुझे नहीं मालूम मीमिंग क्या होता है, उसके बाद तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो एक चीज़ है कि तुम नॉलेज अलग अलग फील्ड के बारे में लो। जो भी स्पोर्ट्स बारे में लो, जो भी स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, तुम 3 चीज़ों में के बारे में
नॉलेज तुम्हें थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। तुम ज़्यादा नॉलेज ना लो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। पहले चीज़ नॉलेज है वो है पॉलिटिक्स, दूसरी चीज़ नॉलेज है वो है रिलीजन, और तीसरी चीज़ नॉलेज है वो है क्रिकेट। तुम्हें इस तीनों को लेकर ना तुम्हें अच्छे से किसी से बात करना है। सुन लो पहले, तुम ये नहीं कि तुम जान गए किसी से, अगर तुम्हारा ओपिनियन कोई नहीं मान रहा है तो तुम ज़बरदस्ती उस पर थोपे जा रहे हो कि नहीं तुम्हें मानना चाहिए, ये सरकार गलत है, ये सरकार सही है। ऐसा तुम्हें नहीं करना है जब भी कम्युनिकेशन स्किल में, ये एक बहुत ही बैड चीज़ है। कोई तुम्हारा बात नहीं मान रहा है, सिंपली सा बोल दो उसे, उसे प्यार से समझाओ कि ये चीज़ें ऐसे ख़राब है। फिर भी नहीं मान रहा है, तुम्हें लाख समझाने पर वो बात नहीं मान रहा है, तो फिर उसे कट ऑफ कर दो। उसे उसे उस चीज़ पर बात करो ही मत जिससे वो गुस्सा हो जाए। तो तुम्हें रिलीजन के बारे में तुम्हें थोड़ा मोड़ा जानना है, तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना है, तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना है, और उससे एक आइडियल कॉन्वर्सेशन करना है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब किसी से बात करते हैं तो वो डरने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, या फिर जो भी वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा तुम बकवास करने लगते हो, जो कि अक्सर लोगों में होता है। जब ये तीनों चीज़ों की बात आती है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये जब तीनों चीज़ों से बात आती है तो लोग लड़ने लगते हैं कि तू विराट कोहली को ऐसा कैसे बोल दिया, तू रोहित शर्मा को ऐसे कैसा बोल दिया। जैसे कि रिसेंटली तुम एक यूट्यूबर चैट टाइप का उसमें देखा कि बहुत लोगों को बोल रहे थे कि तूने रोहित शर्मा को ऐसे अनहेल्दी क्यों बोल दिया, तूने विराट कोहली को हेल्दी कैसे बोला। तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हो गई। या फिर तुमने चाइना का कम तुम्हें उत्तर कोरिया का कंपेरिजन विराट कोहली से कैसे करा दिया। तो ये एक चीज़ है लोगों को पसंद नहीं आती है। और जब ये चीज़ें हो ना तो तुम ईजिली तुम उसे कट ऑफ, उस चीज़ के बात को कट ऑफ कर दो। तुम उस चीज़ पर बात करो ही मत, धीरे धीरे उस बात को ख़त्म करो। और तुम बकवास चीज़ों से बचो। जो भी लोग बकवास कर रहे हैं, जो भी लोग फालतू का तुमसे लड़ाई करने के लिए कि ये नेता अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, ये कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ उस ग्रुप से तुम कट ऑफ हो। और तुम्हें इस चीज तीनों चीज़ के बारे में ना भाई थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जिससे तुम कुछ बात कर सको, कुछ चीज़ किसी से बात कर दो। बाकी तुम्हें अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है, जितना तुम अदर अदर फील्ड के अदर दूसरे दूसरे फील्ड के बारे में नॉलेज ले सको, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है। और तुम देखना कि जब तुम अलग अलग तुम्हारे फील्ड के बारे में नॉलेज है तो तुम किसी से कुछ देर तक बात कर सकते हो। अगर मुझे सपोज दैट कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ नहीं पता है, सपोज दैट, तो तुम्हें मैं तुम्हारे सामने क्या बोलूँगा? गाइस, मैं करता रह जाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या बोलना है, मुझे नॉलेज है ही नहीं इस बारे में। तो सबसे पहले चीज़ की नॉलेज एक्वायर करो। और नॉलेज के साथ तुम्हें कैमरा प्रैक्टिस, तुम्हें मिरर प्रैक्टिस करना है। तो तुम देखना कि तुम किसी से कितने अच्छे से बात कर सकते हो। उसके बाद तुम ये सीखोगे कि कैसे लोगों को इम्प्रेस करते हैं, कैसे लोगों से बात करना शुरू करते हैं। ये चीज़ें सीखोगे, तुम सडनली ये चीज़ें नहीं सीखोगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ कि तुम नॉलेज इकट्ठा करो। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ये चीज़ें दिख रहे हो? इसे थोड़ा, आई होप ये थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, बट ये उल्टा लग रहा है थोड़ा। यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लो और इसका फ़ोटो, इसको सीधा करके तुम इस पर पढ़ना क्या लिखा है। ये चीज़ें तो जो मैंने तुम्हें दिखाई, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पर पढ़ना कि इसमें क्या लिखा है। जो मैं एक चीज़ मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ जो कि लिखा हुआ है, एजुकेट ब्रीड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड होप, होप ब्रीड प्लेस। एजुकेशन मतलब कि तुम जब एजुकेशन अपने अंदर लाते हो तो वही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाती है। क्यों इतना लोग हम लोग बोलते, गाँव के लोग बोलते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। उनका भले ही मकसद, वो लोग को पता है कि पढ़ाई के लिए कोई जॉब का तैयारी, लेकिन रियल पढ़ाई अपने आप में है। रियल एजुकेशन तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे करने के लिए तुम्हें जितना नॉलेज लोगे अदर अदर चीज़ों में, उतना ही तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कर सकते हो, उतना ही तुम किसी से अच्छे से बात कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज लो, जो भी चीज़ के बारे में तुम ले सकते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ें अप्लाई की हैं। मैं भी ये पहले सोचता था कि क्या बात करूँ, क्या बात करूँ। और जो अगली चीज़ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जो कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बेकार करती है,
वो है कि तुम ऐसे सर्कल को बीच बीच रहते हो जो हमेशा तुम्हें ब्लेम करते हैं। तुम उस चीज़ से तुम कट ऑफ करो, जो कि तुम्हें अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मैं ये न्यू ग्रुप के लिए बात नहीं कर रहा, जब तुम नया नया ग्रुप बनाते हो तो वो नहीं, जिस ग्रुप में तुम बहुत दिन से रहते हो, अगर उस ग्रुप में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है, तुम्हारी हर चीज़ पर तुम्हें भला बुरा बोला जा रहा है, तुम्हें ये बोल रहा है कि ये अच्छी नहीं, ये चीज़ नहीं हो सके, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारी अच्छी है, तुम इसे सुधार सकते हो, इसमें तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है तभी वो बोल रहा है, लेकिन उससे तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो लोग बता रहे हैं उसको उन लोगों को अच्छे से समझाना नहीं आता। मैं अगर किसी को बोलूँ कि तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत गंदी है, तो बहुत ही गंदा तेरा हेयर स्टाइल है, तो बहुत ही बेकार दिखता है, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ों के लिए मैं उसको ब्लेम करूँ तो ये गलत चीज़ है। जिस चीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ में कोई अगर तुम ब्लेम कर रहा है, उस चीज़ से तुम, उस ग्रुप से तुम कट ऑफ करो। ऐसे ग्रुप में रखो जो कि तुम्हें पॉजिटिव फीलिंग कराते हैं। उसके बाद जब उस ग्रुप में तुम चले जाओगे जिसमें तुम्हें पॉजिटिव फीलिंग कराते हैं, उस ग्रुप में रहकर उसके बाद तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना, तब तुम अच्छे बनोगे। नहीं तो कितना भी तुम कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कर लो, जब उस ग्रुप में तुम इंटर करोगे ना, तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो जाएगा। पर्सनली मैंने ये फीलिंग की है। मैं भी एक ग्रुप का पार्ट रहा हूँ, उस ग्रुप में मेरा उतना इंसल्ट ही होता था, मेरा उतना, जो बोला जाता है कि इज्जत, जो बोला जाता है इज्जत बोलते हो, उतना नहीं है था मेरा। और इस चीज़ को मैं लेकर हमेशा डिस्पेरिट रहता था, मैं भी हमेशा डिसपॉइंटेड हो जाता था, जिससे मेरी कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, मेरी किसी भी चीज़ को काम करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती थी। और जब से मैंने उसे छोड़ा है उस ग्रुप को, ट्रस्ट में, मैंने उस ग्रुप को जब से छोड़ा है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं बहुत ही अपने वीडियो पर काम, वर्क पर अच्छे से कर पाता हूँ, मैं जो भी कोचिंग अच्छा से जा पाता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो अच्छे से कर पाता हूँ। तो सबसे पहले चीज़, ऐसे लोगों के बीच रहो जो कि तुम्हारे, उनके लाइफ में तुम एक वैल्यूबल आदमी हो। वो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ भी समझ रहे हैं, तुम्हारी कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं कर रहे हैं। तो जिस ग्रुप में तुम्हें कदर ना मिले, उस ग्रुप से तुम्हें कट ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि जितना तुम उस ग्रुप से रहोगे ना, उतना ही वो तुम्हें कुछ कुछ बातों को लेकर बहुत ही बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो तुम्हारा दिमाग डिसअपॉइंटेड होगा। क्योंकि एक दो चीज़ें पर बोलना बहुत ही चीज़ है, लेकिन बार बार कोई तुम्हें अलग अलग तरीके से डिसअपॉइंटेड कर रहा है बार बार, तुम बहुत ही, क्योंकि एक चीज़ मान लो, जैसे मान लो कि मैं इस पर कैसे एलेबोरेट करता हूँ। एक चीज़ के लिए बोल दिया कि ये चीज़ तुम्हारे में गलत है, ठीक है, तुम मान लिए कि गलत है और इसे तुम सुधारोगे। लेकिन एक चीज़ को बोल दिया कि तुम गलत है, फिर कुछ देर बाद दूसरा चीज़ बोलेगा, फिर तुम फिर अगले दिन उस ग्रुप में जाओगे तो ये बोलेगा तुम्हें ये गलत है, फिर बोलेगा तुम्हें ये गलत है। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें जब गलत दिखने लगेगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाएगा। तुम अपने आप किसी चीज़ को बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम अपने वैसे ही, तुम्हें बचपन से शाई रहे हो, बचपन से किसी से बात नहीं किए हो, और वैसे ही जब लोग उस ग्रुप का पार्ट बनोगे तो वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि उस ग्रुप से कट ऑफ करो। तुम फ्यूचर में उस ग्रुप से जब तुम बात करोगे तो तुम अच्छे से बात करोगे, मैं कह सकता हूँ कि उस ग्रुप से जब कट ऑफ करोगे और तब तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करोगे, तब तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे से बात करोगे। और ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हुई है, और मैं हमेशा यही सॉल्यूशन में सोचता था कि क्या मुझे वो ग्रुप छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि डेफिनेटली छोड़ना चाहिए। उस ग्रुप से कट ऑफ करो। अब अगली चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन स्किल में है, जो कि एक चीज़ है कि साइनेस कैसे ख़त्म करें। तो वो तो कैमरा प्रैक्टिस और आईना प्रैक्टिस से मैंने बताया था कि साइनेस ख़त्म कर सकते हो। थोड़ा रुक जाओ। दूसरी चीज़ है वो है कि, क्या था दूसरा चीज़, रुक जाओ। दूसरी चीज़ वो है ओवर थिंकिंग। डू नॉट ओवर थिंकिंग। क्यों? ये कारण क्या है? देखो, जब भी तुम किसी से बात करते हो ना, तो तुम ओवर थिंकिंग करते हो। तो तुम ओवर थिंकिंग के कारण पहले ये सोचते हो कि मैं अच्छा बोलूँगा कि नहीं, पहले ये सोचते हो कि मैं इसको समझा रहा हूँ कि नहीं, पहले ये हज़ारों बातें सोचने रहते हो, कि सोचने लगते हो कि ये सोचते हो कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ उसे अच्छे से करूँगा कि नहीं। ये सोच रहे हो कि मैं ये जो बात पढ़ रहा हूँ उसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है, ये जो मेरे अगल बगल माहौल है उसको मैं कैसे इम्प्रेस करूँ, उसको क्या मैं अच्छे से इम्प्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये भी जो भी थिंक थे वो तुम्हारा, जो भी तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है, उससे क्या होता है कि उससे तुम्हारा जो बात करने की कला है वो ख़त्म होने लगती है। वो तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे आंखों में देखने लगता है, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो उस व्यक्ति के पास ना होगा कि तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो। सपोज दैट कि
इसका एग्जांपल तुम अभी ले लो ना। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज़ के बारे में सोचूं, मैं ब्यूटी के बारे में सोचूं, मैं अपने जॉ लाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के बारे में सोचूं, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल पर बार बार मेरी इसमें रिदम जो है वो टूट जाएगी। मैं तुमसे वो अच्छे से बात समझा ही नहीं पाऊंगा। और जब मेरी रिदम टूट जाएगी तो मैं कम्युनिकेशन स्किल पर तुम्हें वो बता ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या बताऊंगा तुम्हें? मैं हमेशा ये सोचता रहूँगा मैं जॉ लाइन अच्छी कैसे अच्छी होगी, और बोलते बोलते उसी में बोल दूंगा कि मेरी जॉ लाइन, उसी में बोल दूंगा मेरी जॉ लाइन। तो ये एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। और इस सामने वालों को बिल्कुल पता चल जाती है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए हो। सबसे पहली चीज़, ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम को ख़त्म करो तुम। जब भी तुम किसी से बात करो तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा करता था कि मैं जब भी किसी से बात करता था ना, जो कि मुझे मुझे आज भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, और उस चीज़ को मैंने अभी उतना हद तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन 70% तक फिक्स कर दिया। वो है कि जब भी मैं किसी से बात करता था ना, तो उसके चेहरे पर मैं ताकता रहता था। फिर वो सामने वाला बात करता करता रहता, तो फिर वो सोचने लगता है, अच्छा ये लड़का मुझ पर क्यों मतलब ये जो जो भी मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे चेहरे पर इतना क्यों ध्यान दे रहा है, मुझे इतना घूर क्यों रहा है। तो सबसे पहली चीज़ वो फिक्स करो। और फिर वो अनकॉन्फिडेंस हो जाता है, उनका उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो वो चीज़ें तुम्हें फिक्स करनी है। किसी पर जो देखना है, उसकी आंखों में देखना है, तो पहले उसको घूरना नहीं है, और उसका उस पर ऑब्जर्व नहीं करना है कि ये लड़का क्या बोल, ये लड़का कैसे सोच रहा है, ये लड़का तुमसे कैसे बोल रहा है, ये ऑब्जर्व करना तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सिंपली सा उसकी बातों को सुनना है, उसकी बातों को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, फिर तुम्हें बोलना है। ये तुम करोगे कि वो बात कर रहा है, उसके तुम चेहरे पर देख रहे हो, लगातार लगातार ऐसे घूर रहे हो, तो वो तो फिर तुमसे बात नहीं करेगा। तो सिंपल था, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जब किसी से बात करो ना, तो उसके चेहरे पर ना देखे, उसकी आंखों में नर्म तरीके से देखना है। एक होता है ये देखना, जो सामने देखो, एक होता है ये देखना। ऐसे तुम्हारा क्या है कि यहाँ का मसल टाइट है, यहाँ का मसल टाइट है, पूरे चेहरा का मसल टाइट है, और एक होता है ये देखना। आंखें आंखों में देख रहे हो, लेकिन ऐसे। ये होता है नर्म टॉकिंग। जैसे कि तुम पोस्चर, जो कि तुम थॉमस शेल्बी में देखते हो ना, कि वो जब भी किसी से आई कांटेक्ट करते हैं, अपना जो चेहरे का मसल है उसे बहुत ही लूज रखते हैं, और आई टू आई कांटेक्ट उनका बहुत तेज़ी से रहता है। दूसरा किसी मसल का यूज़ नहीं करते, सिर्फ उनका आँखें उनको बताता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल में तुम्हें ध्यान रखनी है, वो है किसी से आई कांटेक्ट करना है। क्योंकि जब भी तुम किसी से आई कांटेक्ट करते हो, तो उससे तुम्हारा बॉन्डिंग तेजी, वो बॉन्डिंग तुम्हारा बन पाता है। रुक जाओ थोड़ा सा। तुम्हारा उससे बॉन्डिंग बनता है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा में ना देख कर मैं इधर ऐसे देख रहा हूँ, हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर तो क्या होगा, और मैं फिर तुम्हें ये चीज़ें बकवास लगेंगी वीडियो, और फिर मैं तुमसे आंखों में देखकर बात कर रहा हूँ, हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये मुझसे बात कर रहा है। ये क्यों मुझसे बात कर रहा है? क्योंकि मैंने इस कैमरे में देखा, और मान लिया कि कैमरा तुम्हारा आँख है, तो तुम कैमरे में तुम भी देख रहे हो, तो मैं तुमसे इजीली टॉक कर पाया, मैं इजीली तुमसे बात कर पाया। तो सेम चीज़ तुम्हें यही करनी है कि तुम जब भी किसी से बात करो ना, तो जो इमोशन अभी तुम्हें फील आया है, इससे पहले जब मैं यहाँ देखकर बात कर रहा था तुम्हें जो जो फीलिंग आ रहा था, और मैं जब ये देख के बात कर रहा था तुम्हें जो फीलिंग जगा रहा हूँ, यही चीज़ फीलिंग तुम्हें सामने वाले व्यक्ति में जगता है। इसीलिए आई कांटेक्ट इतना ज़रूरी है। और आई कांटेक्ट को तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करना पड़ेगा, पहले तुम इसको मजबूत नहीं कर सकते। तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, तब तुम्हारा आई कांटेक्ट मजबूत होगा। आई कांटेक्ट मजबूत करो। देखो, आई कांटेक्ट को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करके तुम आई कांटेक्ट को बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटी में देखोगे, जो कि बताता है कि हमजा का वीडियो में कि एडोनस एडोनस में बताता है, इसका मतलब जो रियल जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, जॉ लाइन अच्छी है, पूरी हेयर लाइन अच्छी है, पूरी बॉडी तगड़ा है, एक भी डिफेक्टेड नहीं है, उसमें हमेशा वो बताता है कि उसकी आई कांटेक्ट बहुत मजबूत है।
क्योंकि उसका आई कांटेक्ट मजबूत मतलब उसका कॉन्फिडेंस मजबूत। वो इजीली किसी से टॉक करके बात कर सकता है। तुम्हें आई कांटेक्ट को मजबूत करने के लिए तुम्हें पहली चीज़ करनी है वो है कि जब भी तुम रास्ते पर चलो ना, जब तुम कोचिंग जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, तो जब भी तुम रास्ते पर चलो तो लोगों के आई कांटेक्ट करो। तुम्हें ये थोड़ा अजीब लगेगा, शुरू शुरू में तुम्हारा ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं क्या लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे जब तुम लोगों से आई कांटेक्ट करते जाओगे, जो लोग तुम पे ध्यान दे रहे हैं उस उनसे भी, और जो लोग तुम पे नहीं ध्यान दे रहे हैं उनसे भी तो आई कांटेक्ट करते जाओ। और ये जब आई कांटेक्ट तुम किसी से सबसे करते जाओगे, तो तुम अपने क्लास में बैठना और किसी लड़के से बात करना, तुम देखना कि तुम इजली तुम उससे कितना अच्छे से बात कर सकते हो, कितना उसके आंखों में आंखें देख कर तुम्हारा आई कांटेक्ट कितना तगड़ा हो जाता है। ये तुम इजीली तुम किसी से बात कर सकते हो। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट को मजबूत करने के लिए तुम्हें सिंपली सा करना है, भाई मेरे दोस्त, तुम्हें रास्ते में जाना है और लोगों के आंखों में देखना है, आंखों में तुम्हें सब जो भी लोग तुम्हें दिखे उस सब के आंखों में देखना है, और फिर तुम देखना है कि तुम्हारी आई कांटेक्ट मजबूत हो जाएगी। बस सिंपल। ज़्यादा वीडियो मत देखो इस पर आई कांटेक्ट मजबूत कैसे करें, जो कि थॉमस सेल्वी कर करके सिर्फ फैलाए हुए हैं कि सिग्मा मेल, बट रियल आई कांटेक्ट कैसे करना है कोई बताता ही नहीं है। सिंपल सा एक कारण है कि तुम किसी से बात करो तो उसके आई कांटेक्ट में तुम्हें देखना है, और जब भी तुम रास्ते पर चलो तो तुम्हें उसकी आंखों में देखना है। सिंपल सी बात। और दूसरी चीज़ है आई कांटेक्ट में जो लेगा करने में, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं दूसरी चीज़ करनी है आई कांटेक्ट में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस कम्युनिकेशन स्किल पर बना वीडियो बनाते वक्त, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 पार्ट बना दूँ इस वीडियो का। ऐसा ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल पर इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाई होकर तुम बात करने लगते हो अच्छा ना, तो एक अलग से फीलिंग आता है, एक जो पानी में मछली होती है उछलती रहती है, वैसा ही मेरा फीलिंग अभी आ रहा है इस कैमरा की बात करते वक्त। और एक आई कांटेक्ट में तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम किसी से बात करो, तुम्हारा आँख बहुत कम तक मतलब ये जो पलक है वो कम लपकना चाहिए। सपोज दैट कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे करूँ और 2-3 सेकेंड के बाद एक पलक झपकाऊँ तब तुमसे बात करूँ, तो फिर ये तुम्हें अट्रैक्टिव लगेगा। तो जब भी तुम आई कांटेक्ट किसी से करो ना, तो तुम पलक कम झपकाना। पलक कम झपकाओगे तो तुम कॉन्फिडेंस दिखोगे, क्योंकि ये साइन मैंने थॉमस शेल्बी के जो बना था वेब सीरीज़ उसमें भी देखा है, पीकी ब्लाइंडर। उसमें मैंने ये चीज़ें नोटिस की है कि वो जो है उसका आई कांटेक्ट बहुत मजबूत है, और आई कांटेक्ट बहुत मजबूत है इसका मतलब वो बहुत ही कम पलक झपकाता है। तुम्हें भी ये करनी है कि तुम बहुत ही कम पलक झपकाओ, इससे देखना है कि तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है वो तगड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही कम पलक झपकाना है, क्योंकि जितना तुम ज़्यादा पलक झपकाओगे उतना ही अनकॉन्फिडेंस महसूस होते हो। तो पहली चीज़ पलक कम झपकाना है। अब जो अगली चीज़ है जो कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान रखनी है वो ये है, रुक जाओ, नमस्ते दोस्तों। अरे मैं ध्रुव राठी क्यों बन रहा हूँ। देखो, अगली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान रखनी है वो है कि मेडिटेट एवरी डे। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ मेडिटेट एवरी डे। देखो, मेडिटेट एवरी डे का मतलब मेरा सेंस ये है तुम्हें हर दिन मेडिटेशन करना है। ये तो रही बात की, हाँ ये रहा होता है। देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सिंपली मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मेडिटेट एवरी डे का मतलब कि तुम्हें हर दिन मेडिटेट तुम करते हो ना, जो तुम्हारा दिमाग है वो शांत रहता है, और जब शांत रहता है तुम किसी से इजीली टॉक कर पाते हो। सपोज दैट कि तुम एक चीज़ देखना कि जो लोग होते हैं कि जो लोग हमेशा चिड़चिड़ा सा रहते हैं, जो कि हमेशा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, उनका माइंड अच्छा नहीं रहता है, उनका माइंड एक तरह संतुलन नहीं रहता है, तो हमेशा इधर उधर दौड़ते रहेंगे, उधर उधर चलते रहेंगे, भागते रहेंगे। किसी से बात करना हो तो थोड़ी देर बात करेंगे, फिर दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दूसरे से बात करेंगे, फिर तीसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ गलत है, और इसी चीज़ को फिक्स करता है मेडिटेशन। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो भी लोग हैं अच्छे से बात करते हैं। तुम शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू देखना, मैं तो उन्हें एक कम्युनिकेशन स्किल मतलब अच्छा मानता हूँ। बहुत सारे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन उन पर तुम ध्यान देना। शाहरुख खान पर, वो बहुत ही ईजिली बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, और बहुत ही कि मैं जब छोटा था तो रेलवे स्टेशन पे सोया था, तो मतलब बहुत ही शांति तरीके से बात करते हैं।
उनका तुम ये हड़बड़ाहट मत देखना कि मेडिटेशन में उन बहुत ही हड़बड़ा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। मेडिटेशन में तुम देखना इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। बट उनका देखना तुम, जब भी वो बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही क्लियर तरीक़ा से बात कर रहे हैं, बहुत ही शांत तरीक़ा से बात करते हैं। और उनका माइंड जो है बहुत ही कूल टाइप का रहता है, इसीलिए उनको ऐसे ही कूल नहीं बोला जाता। उनकी पर्सनालिटी भी कूल है। तो वही कूल होने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सिंपली सा यही करता है कि मेडिटेशन तुम्हारे जो दिमाग है उसे एक चीज़ पर फोकस करता है। सिंपली काम वही मेडिटेशन है। और जब तुम्हारा दिमाग एक चीज़ से फोकस होता है ना, तो अपना जो पूरा एनर्जी है उस चीज़ के लिए लगा देता है। तुम अगर कोई भी काम करना चाहते हो, एक चीज़ पर तुम्हारा अगर पूरा फोकस आ जाए तो वो चीज़ इतना बेहतरीन बनेगा। तुम्हारा एक चीज़ तुम्हारा गोल है कि तुम्हारी बॉडी बनाना, उस पर अगर तुम फोकस कर देते हो तो तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में। अगर वहीं तुम कम्युनिकेशन स्किल पर अच्छे से अपना फोकस लगा देते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। और किसी से बात करते हो तो उसकी बातों पर तुम अगर फोकस लगा देते हो तो तुम लोग की बात ज़्यादा देर तक चलेगी। तो वही एक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल में जो कि बहुत ही लोग नहीं करते हैं, वो है कि मेडिटेट नहीं करते हैं। तुम्हें मेडिटेशन तुम्हें रोज़ करना है, तुम रोज़ मेडिटेट करो। तुम 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, या फिर 1 घंटा तक करो, लेकिन रोज़ मेडिटेट करो। तुम देखना इससे तुम्हें कितना सारा फ़ायदा मिलेंगे। तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है फोकस, जो कि आज के लोगों में बहुत ही कॉमन तुम देखोगे तो उनकी फोकस अच्छी नहीं है। वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो उसी फोकस को इन्हेंस करता है मेडिटेशन। तो डू मेडिटेशन एवरी डे। अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे कम्युनिकेशन को बढ़िया कर सकती है, वो ये है, अगली चीज़ फिक्स करनी है वो है कॉन्फिडेंस। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कितना भी अच्छे से बात कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं और तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखाना है। क्योंकि आज जितने भी लोग तुम देखना कि जो भी सेलिब्रिटी हैं या फिर जो भी अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उनकी कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ी लेवल की है। और ये तुम भी जानते हो कॉन्फिडेंस तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को कितना बेहतर बनाता है। तो पहली चीज़ की कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर करें। कॉन्फिडेंस बेहतर करने पर मैं एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कल। मैं बिल्कुल उस पर एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, 1 घंटे, एक सीरीज़ नहीं मतलब कि 1 घंटा का मैं पूरा डिटेल कॉन्फिडेंस को कैसे अचीव करें इस पर बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिंपली सा तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो भी तुम काम करते हो अपने लाइफ में नहीं, चलो तुम पूरे दिन में जितना भी तुम काम करते हो वो चीज़ें क्या वैल्यूबल हैं, वो चीज़ें तुम्हारे लाइफ को क्या बना रही हैं। क्या तुम अपने पैसों के लिए काम कर रहे हो कि फ्यूचर में तुम पैसा कमा सको। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम पर्सनालिटी को अपने डेवलप कर सको। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारी लुक्स अच्छी दिखे। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो कि तुम बॉडी अच्छा बना पाओ। तो ये सब जब तुम लाइफ में करते हो तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो ईजिली बात है तुम्हारा कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तूने रात को ब्रश नहीं किया है, ईजिली बात है, तुम सिंपल सी बात है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तूने अपने बॉडी पर ध्यान नहीं दिया है, तुम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाए हो, इससे तुम मोटे हुए हो, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस घट जाएगा। इसीलिए अपने पूरे दिन में ना जो भी तुम काम करते हो वो चीज़ें तुम्हें वैल्यूबल होनी चाहिए। क्या वो चीज़ें तुम्हें वैल्यू ऐड कर रही हैं? क्या उस चीज़ से तुम्हें लाइफ में कुछ प्रोग्रेस मिल रही है? लाइफ में जो चीज़ तुम अचीव करना चाहते हो उस चीज़ के लिए तुम वर्क कर रहे हो? तुम अपने तुम फ्यूचर में पैसा कमाना है, जो तुम्हारा बेटा होगा उसको भी तो प्रोटीन के डब्बे देने हैं, उसको भी तो बॉडी बनानी है। क्या उसको देने के लिए लाइफ में तुम इतना पैसा कमा सकते हो कि उसे इतना पैसा दे पाओगे? क्या तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे? इस सब चीज़ों के लिए अगर तुम काम कर रहे हो ना तो डेफिनेटली सी बात है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। अगर अपने तुम लाइफ और बनाने पर काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। सिंपल सा एक समझ लो कि तुम जितना भी तुम बेकार के काम करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस घटता चला जाएगा। हो सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस माइनस में हो क्योंकि तुम काम माइनस में करते हो। तुम ऐसा ही काम करते हो जो कि तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर रही है, तुम्हारी लाइफ को बढ़ा नहीं रही है।
तो कैसे तुम कॉन्फिडेंस रह सकते हो? अगर तुम अपने लाइफ में बेकार काम कर भी करके भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम पॉइंट देख के हिला रहे हो, चाहे जो भी काम तुम बेकार की चीज़ें कर रहे हो जिससे जो कि तुम्हारे लाइफ को इफेक्ट कर रही है, तुम कैसे एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे में आएगा? अगर तुम आ भी गया तो वो तो कॉन्फिडेंस शब्द की बेइज्जती हुई ना, वो तो कॉन्फिडेंस हुआ ही नहीं। कॉन्फिडेंस वर्ड बना ही इसीलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब कुछ काम अपने लाइफ में अचीव करना, या फिर अपने लाइफ के लिए हार्डवर्क करना, कुछ बेहतर काम करना। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, बिना कोई काम करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सिटी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, गुड गुड हैबिट। इसीलिए जितना तुम अपने हैबिट को बढ़िया बना सकते हो, तुम उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम हैबिट को बढ़िया बनाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस गिराने के लिए ना बहुत ही लोग आएंगे, बहुत ही लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का ये मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं कि तुम दूसरे को बेइज्जती करके तुम खुश हो। कॉन्फिडेंस का ये मतलब है कि अपने आप पर प्राउड करना, तुम्हें अपने आप पर काम करके तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप पर काम कर रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस। वो अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो वो एक अच्छी चीज़ है, और ये होनी भी चाहिए। ये नहीं कि तुम बेकार की चीज़ें करके भी तुम कॉन्फिडेंस ले रहे हो ना, तो तुम सिंपली सी बात है कि तुम कॉन्फिडेंस शब्द की बेइज्जती कर रहे हो, जो कि नहीं करनी चाहिए।